हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि यदि सेके बराबर -2 और ए तृतीय चतुर्थांश में है तो 4 cot स्क्वायर ए -3 गुना साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मान लीजिए ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और ये हमारे पास आधार होता है। तो सूचित करने के हिसाब से लिखें तो कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से और आधार को बी से सूचित करते हैं। तो अब देखिए sec a का जो मान होता है, sec a का मान जो, पहले इसके लिए हम यहाँ पर जो इसका सूत्र है वो लिख लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग अर्थात h की घात 2 बराबर लंब का घात 2 जोड़ आधार की घात 2, ये हमारे पास संबंध होता है। अब देखिए इस प्रश्न के अनुसार देखते हैं, इसमें sec a का मान sec a बराबर -2 दिया गया है। जब अब देखिए sec a बराबर होता है h बाय यानी लंब बटा आधार यानी h बाय बी। अब h को हम ये -2 दिया गया है। अब h को यदि -2 के माने और b को अगर हम k माने तो इन दोनों का अनुपात -2 होगा। और इस संबंध के अनुसार -2 के का स्क्वायर का वर्ग यानी 4k की घात 2 बराबर p की घात 2, p तो हमें निकालना ही है, जोड़ p की घात 2 अर्थात k की घात 2। तो इसको हल करेंगे तो p की घात 2 का मान आ जाएगा 4 - 1 यानी 3 k की घात 2, यानी p का जो मान है वो आ जाएगा ±√3k के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि ए तृतीय चतुर्थांश में है, तो ए तृतीय चतुर्थांश के अनुसार देखेंगे। ए तृतीय चतुर्थांश का मतलब ये है कि ये हमारे पास अगर शून्य है तो ये पाई बट्टा 2, ये पाई और ये 3 पाई बट्टा 2। तो इस चतुर्थांश में ए का मान आएगा कोई भी। अब देखिए इसमें हमें जो निकालना है मान वो है 4 गुना कॉट की घात 2a -3 गुना साइन की घात 2a। तो पहले हम इस मान को निकालने से पहले, ये जो मान हमें ज्ञात करना है, इसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि कॉस का मतलब कॉट ए का मान निकाल लेते हैं। कॉट ए हो जाएगा बी यानी आधार बट्टा लंब यानी बी बट्टा पी। बी हमने के माना है तो के बट्टा पी। अब देखिए कॉट जो है तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में कॉट धनात्मक होता है। तो ये धनात्मक होता है तो यहाँ पी का मान धनात्मक लेंगे तो ये आ जाएगा √3k। इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। उसी प्रकार से साइन निकालना अगर हम चाहें तो साइन ए का मान आ जाएगा। साइन ए चूंकि हम जानते हैं कि लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है, दिया जाएगा -√3k और बट्टा एच, और एच हमने यहाँ पे माना है h -2k है। तो यहाँ पर p धनात्मक लेना पड़ेगा तब जाके ये पूरा ऋणात्मक बनेगा, अर्थात इसका मान -√3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मान अगर हम वास्तविक इसको हम, ये जो हमें हमारे पास 4 cot स्क्वायर a -3 cos 3 sin स्क्वायर है इसमें रख देते हैं तो यह आ जाएगा 4 गुना cot स्क्वायर a -3 गुना साइन की घात 2 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉट का मान रखते हैं तो कॉट का मान हमने निकाला 1/√3, तो यह आ जाएगा 4 गुना 1/√3 की घात 2 -3 गुना साइन ए। तो साइन ए का मान अगर हम निकालें तो यहाँ आ जाएगा -√3/2 -√3/2 की घात 2 ऐसा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/√3 की घात 2, तो 3 आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 3 गुना √3 की घात 2 यानी 3/4।
तो इसका मान आ जाएगा 4/3 माइनस 9/4, 9/4। इसको हल कर लेंगे तो 12 लघुत्तम होगा इसका, 3 × 4 = 12, 4 × 16 माइनस 9 × 27। तो इसका मान यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -11/12 के बराबर। यही हमारे पास दिए गए प्रश्न का अभीष्ट हल हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।